कभी सोचा है एक ऐसी जगह जहां वक्त थम जाता है, हवा में लकड़ी की खुशबू होती है और लोग अब भी सैकड़ों साल पुरानी परंपराएं जीते हैं। जापान के कुछ गांव ऐसे ही हैं जहां आधुनिकता की दौड़ नहीं, सुकून की चुप्पी मिलती है। इन गांवों में कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो, जहां न शोर है न भीड़, बस शांति, सौंदर्य और सदियों पुरानी परंपराएं। चलिए चलते हैं जापान के उन गांवों में जहां हर घर, हर मोड़ पर एक कहानी बसी है। पहला पड़ाव, जापान के पहाड़ों के बीच छुपा है एक गांव, शिराकावा गो। यहाँ के घर ऐसे बने हैं जैसे कागज की नावों को पहाड़ों पर रख दिया गया हो। ढलान वाली छतें, बर्फ से लदी मगर कभी भारी न लगने वाली। इन घरों को कहते हैं गच्चू जुकुरी, बिना एक भी कील के बनाए गए, फिर भी इतने मजबूत कि सदियों की बर्फ और बारिश भी इन्हें हिला नहीं पाई। यहाँ की ठंडी हवा में लकड़ी जलने की खुशबू घुली रहती है। बच्चे लकड़ी की संकरी गलियों में खेलते हैं और बुजुर्ग छतों की मरम्मत करते हुए आपको पुराने जमाने की कहानियां सुना सकते हैं। सर्दियों में जब ये गांव पूरी तरह सफेद चादर में लिपट जाता है तो सच में ऐसा लगता है जैसे परियों की किसी किताब का पन्ना खुल गया हो। अब जापान के होक्काइडो द्वीप पर बसा एक गांव है जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जीती जागती विरासत है, आइनू गांव। यहाँ के लोग दिखने में जापान के बाकी लोगों से अलग हैं। उनकी आंखें, पोशाक और बोली सब कुछ खुद में एक इतिहास समेटे हुए है। सुबह जब आप इस गांव की सड़कों पर चलते हैं तो कहीं से डमरू जैसी आवाज आती है। वो आइनू की पारंपरिक धुन होती है जिसे पीढ़ियों से जिंदा रखा गया है। यहाँ की औरतें लकड़ी पर जटिल डिजाइन बनाती हैं और पुरुष शिकारी की पोशाक में भालू की पूजा करते हैं, क्योंकि इनके लिए भालू सिर्फ जानवर नहीं, ईश्वर है, कमुए। और जब सूर्यास्त के वक्त आग के चारों ओर बैठकर ये लोग अपने पुरखों के गीत गाते हैं तो लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए पीछे चला गया है। यह गांव बताता है कि खूबसूरती बस दिखावे में नहीं, सादगी में होती है। अब चलते हैं इतिहास के गलियारों में। जैसे ही आप नारेजुकु की संकरी लकड़ी की गलियों में कदम रखते हैं, एक अजीब सी शांति आपको घेर लेती है। ऐसा लगता है जैसे घड़ी की सुइयां रुक गई हो। हर दरवाजा, हर खिड़की कुछ कहती है। सड़क किनारे पारंपरिक चाय घरों की भीनी खुशबू, काठ की दुकानें जहां पुराने जमाने के कारीगर आज भी हाथों से लकड़ी तराशते हैं। यह गांव कभी जापान की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक पर बसा था, नकासेंडो रूट, जहां से व्यापारी, योद्धा और राजदूत गुजरा करते थे। आज जब आप इन गलियों से गुजरते हैं तो यूं लगता है जैसे समय पीछे चलने लगा हो। हर कोना आपको अतीत में ले जाता है। जापान के नक्शे में अगर आप गहराई से देखें तो एक कोना है जहां प्रकृति आज भी ज्यों की त्यों सांस ले रही है। या वैली, शिकोकू का एक ऐसा रहस्यमय हिस्सा जहां इंसान और प्रकृति का रिश्ता अब भी पवित्र है। हरे भरे पहाड़ों से घिरी ये घाटी मानो किसी प्राचीन चित्रकला से निकली हो। यहाँ के लोग सदियों पुरानी लकड़ी की झूलती पुलों से गुजरते हैं, जिन्हें इया काजुराबाशी कहते हैं, जिन्हें जंगलों की बेलों से बुनकर बनाया गया था। यहाँ जीवन तेज नहीं है बल्कि धीमा, शांत और आत्मा को छू लेने वाला है। लकड़ी के घरों से धुआं निकलता है, खेतों में झुककर काम करते बुजुर्ग मुस्कुराते हैं और बच्चे कागज की नावों को नदी में बहाते हैं। यह वैली आपको बताती है सादगी में भी कितना सौंदर्य छिपा होता है। जापान के ये गांव सिर्फ देखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। इन गांवों की यात्रा केवल एक दृश्य अनुभव नहीं बल्कि आत्मा को छू जाने वाली अनुभूति है। यहाँ की सादगी, संस्कृति और साफ सुथरा जीवन हर किसी को सुकून देता है। यहाँ की शांति, स्वच्छता और सांस्कृतिक समृद्धि हमें सिखाती है कि सरलता में ही सच्ची सुंदरता है। अगर आप भी इस जादू यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। स्टे क्यूरियस, स्टे फैक्ट मिंट।